जय हिंद। बिहार फिजिकल लर्निंग अकेडमी से मैं अवय सर आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं बिहार फिजिकल का यूट्यूब चैनल, और इसको आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा और एक सुझाव भी रहेगा, इस लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए एक बेहतर सूचना हम देने जा रहे हैं और तमाम अभ्यर्थियों के लिए, जैसे कि EWS, NCL और EBC, ये जितने भी है इन सब पे चर्चा करेंगे। क्या EWS और NCL का ये जो अभी पूर्ववर्ती में लागू बिहार पुलिस में क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। हम तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबसे यही कहेंगे कि तमाम अभ्यर्थी अभी तक आप अगर उसके अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है, आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं किया गया कि क्या इस वर्ष का लगेगा या अगले वर्ष का लगेगा। हम अपने से जितना हो सके उसके लिए, लेकिन हाँ ये बात तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना, हमेशा 24 घंटा आप उसके लिए अगर लगे हैं तो आपको पहले से भी पूर्ववर्ती अनुमान से भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट उसी से होने वाला है। मान लिया आप सब कुछ कर लेते हैं, फिर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आप वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो अभी जो नया बहाली आ रहा है उसके पहले आप पूरी तरीक़ा से तैयारी हो जाइए। आपका सबसे पहले तो नाम में कोई गलती नहीं होना चाहिए, आपके पिताजी के नाम में कोई गलती नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलत नहीं होना चाहिए, जैसे जाति हुआ, आय हुआ, निवास हुआ, EWS हुआ, और क्रीमी लेयर हुआ, नॉन क्रीमी लेयर हुआ, NCL हुआ, ये सब कुछ आपको बना के रखना पहले। आप पहले अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको जब बहाली आ जाएगा उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहाली, ये जो नया बहाली आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आप तमाम अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरी तरीक़ा से आप कागजी कार्रवाई सब कुछ एकदम एकत्रित कर लीजिए और 100% एकदम अपने पढ़ाई के क्रम में लग जाइए, क्योंकि जो नए लोग हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि भैया बहाली आने वाला है कि नहीं। मैं उस पर चर्चा करूँगा कि आप बिहार सरकार 1,20,000 समथिंग बहाली देने वाली है, जो कि खाली प्रशासनिक विभाग में है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बहाली है, और ये अभी मेरे ख्याल से चुनाव के पहले ये सब होने वाला है। और रही बात की जो पूर्ववर्ती 2191 में है, उसमें क्या EWS पूर्ववर्ती लगेगा 23-24 का लगेगा या उसके पहले का लगेगा, क्या अभी के आपने जो फॉर्म भरा है उस समय बनवाए हैं वो लगेगा। हम तो ये कहेंगे कि हर एक साल, हर एक वित्तीय वर्ष आप जितने भी EWS अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, जो कि 10% आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उस लेयर में आप लोग आ रहे हैं, उस लेवल में आ रहे हैं, आपका पेमेंट, आपका चाहे घर परिवार का चाहे जो भी है उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप उसको हर एक वित्तीय वर्ष में बनवा लीजिए, क्योंकि आपका वो 10% बहुत ही कारगर है। आप उससे अपना आगे का रणनीति और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप सफल हो सकते हैं, और आपका उस वैकेंसी का जो अब तो हमेशा डाला जा रहा है कि EWS का, आप उसका छाया कॉपी डालिए। वैसे ही है NCL में भी ये है कि आप जो उस लेयर के, जैसे BC1 हुआ और BC2 हुआ, और 3% जो आरक्षण महिलाओं के लिए है वो, ये BC1 में EBC है, तो EBC और जो क्रीमी लेयर NCL है, तो NCL में आपको ये करना होगा कि आप उसका भी दायरा होता, उस दायरा के अनुकूल आप आ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आप जितने भी लोग हैं, सबसे पहले तो आप जो भी वैकेंसी आती है उसका नोटिस देखिए, और नोटिस में क्या क्या करने से आपका रद्द हो सकता है। जो आप फॉर्म भरे हैं, क्या आप रनिंग निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उस समय भी आपका रद्द हो सकता है। तो इसलिए हम सबसे यही मेरा सुझाव रहेगा, तमाम अभ्यर्थियों से और तमाम छात्राओं से ये सुझाव रहेगा कि अपना जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के सही तरीक़ा से, जैसे EWS है तो जाति बनवाइए, आय बनवाइए, निवास बनवाइए, सेम उसके बाद EWS का अप्लाई कीजिए। और फिर NCL है तो NCL का भी सेम वही प्रक्रिया है। उस पर आप सेंट्रल में थोड़ी जा रहे हैं कि आपको आगे की तरफ बढ़ाना है, STM से बनवाना है, ऐसा नहीं। आप अपने ब्लॉक से बनवा सकते हैं और ब्लॉक का मान्य होगा, ऐसा नहीं कि अमान्य है, ब्लॉक का मान्य होगा। और रही बात कि आप आगामी जो वैकेंसी आ रही है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपका हमारा रिजल्ट हो गया, हम इसमें मेरिट में इसमें छँटिए। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस पर कितना जागरूक है। अगर जागरूक है तो आपका रिजल्ट 100% होगा, और सब कुछ बनवा लीजिए और पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप को उस लेवल पर ले चलिए कि आने वाला वैकेंसी में जो लोग इसमें छूट रहे हैं उन सबके लिए आने वाला वैकेंसी में आप 100%
उस लेवल पर पहुंचिए कि आपका एक सीट पक्का हो जाए और पूरी तरह से तैयारी में एकदम 100% लगिए। हम यही सुझाव देंगे और तमाम अभ्यर्थियों से मेरा ये सुझाव रहेगा कि जितने भी अभ्यर्थी और 21,391 में लगे हैं वो पहले अपना फिजिकल पर लगे। आगे क्या होगा नहीं होगा, जैसे दरोगा में हुआ सेम उसमें भी होगा, तो इसलिए सबका अलग अलग है। तो आप अपना तैयारी में लगिए, इस नहीं कि हम उसके चक्कर में पड़ के अपना तैयारी भी कमज़ोर कर लें। और तैयारी बेहतर होना चाहिए, तभी आप जाके गेट पास लेकर और वर्दी लेकर यहाँ से जाइएगा। आपका इंतज़ार आपके घर परिवार सभी लोग कर रहे हैं, इसलिए आप मेहनत पुरजोर तरीक़ा से कीजिए। बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद।